बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। इस वक्त पाकिस्तान के सियासी मजहबी हालात बड़े दिगरगू हैं, परेशान कुन हैं। दीनी जमातें एक प्लेटफार्म पे नहीं हैं, उसका फ़ायदा भी सेकुलर तबका उठा रहा है। और सेकुलर तबका जो बड़ा सियासत में फन्ने खां बनता था, वो टाउट बन के, बूट पॉलिशिया बन के अपने इक़्तिदार के लिए एक सदर बन गया, एक वज़ीर आज़म बन गया। और जब कोई बात करें तो कहते हैं हमारे पास कोई इख्तियार नहीं। अहले सुन्नत तकसीम दर तकसीम हो गए। और काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह हमने गुजारिशात की, इस पे वीडियो पे भी बार बार अर्ज़ किया, कुछ लोगों से मुलाकातें करके भी अर्ज़ किया, लेकिन बदकिस्मती है कि कोई अभी सुनने के लिए तैयार नहीं है, कोई एक प्लेटफार्म पे आने के लिए तैयार नहीं है। इलेक्शन से पहले भी अर्ज़ किया था कि इलेक्शन में हमें कुछ नहीं मिलेगा, नज़र आ रहा था। और यही तो ज़िंदगी सारी, जो कुछ सीखा था वो अर्ज़ कर दिया था। अब हालात बड़े दिगरगू हैं और अवाम नास जो हमसे सवाल करते हैं, जो आते हैं, मिलने आते हैं, पूछते हैं या टेलीफोन करते हैं, वो बेचारे ज़ाहिर है दर्द दिल रखते हैं। वो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ, किसी न किसी तरह अहले सुन्नत नज़र आएँ कहीं। तो मैं भी सोचता तो रहता हूँ हर वक्त इस पे। मैंने पहले भी एक आधी दफ़ा मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से दरख्वास्त की थी कि वो मैदान में निकलें और इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करें। जो बड़े हैं, 2, 4, 10 जिनको वो समझते हैं कि भाई ये इस अहल हैं कि इनके साथ बैठा जा सके, उन बड़ों को इकट्ठा कर लें और इकट्ठा करके कोई लाहा अमल बना लें। अब जिसका जो जी चाहता कर रहा है, कोई किसी को रोकने टोकने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। और फिर अहले सुन्नत में रहते हुए अहले सुन्नत के ख़िलाफ़ साजिशें करके फिर वो अहले सुन्नत के ठेकेदार भी हैं। और गुजारिश की थी, एक तजवीज़ दी थी कि चलें अपनी अपनी जमातों, अव्वल तो ये हो जाए कि खुदा करे कहीं ऐसा हो जाए, एक जमात दीनी काम करे, दूसरी जमात सियासी काम जो करे। सियासत दीन वैसे हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जुदा जुदा तो कोई नहीं है, एक ही है। दीन तो पूरा जामे कामिल अकमल निज़ाम ज़िंदगी और बंदगी है। लेकिन जो ज़हन बन गए हैं, जो दीन के लिए निकलेगा, निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिद्दोजहद करेगा, नामूस रिसालत की बात करेगा, दुनिया के बेशतर ममालिक में वो बैन हो जाएगा, उसे आने जाने की सहूलत छीन ली जाएगी, उसे काम नहीं करने दिया जाएगा। नतीजा क्या होगा? दीन का काम भी रुक जाएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं दावत इस्लामी वालों को, दावत इस्लामी हर सूरत, जिस तरह हम सड़कों पे निकलते हैं वो भी इन कामों के लिए सड़कों पे निकले। तो ये क्यों नहीं तस्लीम कर लेते कि यार हम अगर फ़र्ज़ कर लें कि आपके 2 विंग हैं, एक विंग इसमें सड़कों वाला काम कर ले, दूसरा विंग जो है दीनी काम कर ले, वो करेंगे। आज अल्लाह का शुक्र है, मैं जहाँ भी गया हूँ दुनिया के जिस मुल्क में, वहाँ दावत इस्लामी का एक बड़ा काम है। पहले भी था काम हमारा, अल्लाह का शुक्र है, हज़रत कायद अहले सुन्नत मौलाना शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह। लेकिन उनसे भी बहुत सारे सुन्नी मुफ्तियों ने, बहुत सारे पीरों ने, बहुत सारे मौलवियों ने बगावत की। वो जमात को, तंजीम को या क़यादत को नहीं मानते थे, अपना अपना हर एक ने धंधा चलाया हुआ था और वो चाहते थे कि कोई हमें छेड़े भी ना। दावत इस्लामी ने आके एक प्लेटफार्म मुहैया किया है उन लोगों को जो सियासत के करीब भी नहीं आना चाहते, जो मुरव्वजा सियासत है और दीन का काम करना चाहते हैं। उनको एक प्लेटफार्म मुहैया किया है लोगों की तरबियत करने का, अक़ायद व अमाल दुरुस्त करवाने का, आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के मसलक पे कायम रखने का। और एक बड़ी तादाद अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ इस वक्त वाबस्ता है। तो ये भी कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा। हर बंदा यहाँ कहता है कि मैं सड़क पे निकला हूँ, तुझे भी निकलना चाहिए, इसको भी निकलना चाहिए। भाई कोई ना कोई काम तकसीम कर लें। मुफ्ती साहब, मुफ्ती आज़म पाकिस्तान को अगर हम कहें सड़कों पे घसीटें कि भाई आप भी निकलें, जब मैं निकला हुआ हूँ, मैं JUP का हूँ, मैं निकला हुआ, तो आप क्यों नहीं निकलते?
तो इस तरह काम चलते नहीं हैं। मुफ्ती साहब से मेरी गुजारिश ये है, मैं पहले हज़रत मुफ्ती मोहम्मद ख़ान रहमतुल्लाह अलैह थे, मुफ्ती ग़ुलाम सरवर साहब थे, मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम अज़हरवी साहब थे। उनकी ज़िंदगी में भी एक दफ़ा ये गुजारिश पेश कर चुका, कोई एक फ़तवा बोर्ड बना दें, अहले सुन्नत का एक ही फ़तवा हो, 10, 11, 15, 21 जितने आप मुनासिब समझें। जो बंदे इस अहल हैं कि वो फतवा दे सकते हैं, उनकी नज़र है दुनिया के कामों पे भी, दीन के कामों पे भी, तमाम जितनी सिफ़ात जो चाहिए मुफ्ती में उनमें मौजूद हैं। ऐसे अहल और काबिल लोग जो हैं उनकी एक बॉडी बना दी जाए, वो अहले सुन्नत का फतवा एक हो जाए और जिसको वो कहें ये सुन्नी है उसे तस्लीम किया जाए, जिसे वो कहें कि ये सुन्नियत का बागी है उससे फिर तमाम अफराद जो हैं वो नज़रें फेर लें और उसे तर्क कर दें, उसे छोड़ दें। उसको एहसास हो जाए कि भाई वाक़यातन अहले सुन्नत ये हैं, अहले सुन्नत के काम ये हैं, अहले सुन्नत के अकायद ये हैं, मैं इसके ख़िलाफ़ कर रहा हूँ। अब ये नज़्म व नस्क ना होने की वजह से नतीजा आपके और मेरे सामने है। हम लड़ाई दर लड़ाई दर लड़ाई, इख्तिलाफ़ दर इख्तिलाफ़ दर इख्तिलाफ़ देख रहे हैं। एक तो बेगाने हमारे ख़िलाफ़ जो मुखालिफिन थे चारों तरफ से, वो हैं ही हैं हमला आवर। अब हम आपस में भी इतने उलझे हुए हैं कि मुखालिफिन को एक बंदा जवाब दे तो मैं कहता हूँ ये हमारा नहीं है, मैं जवाब दूँ तो वो कहता है ये हमारा नहीं है। अहले सुन्नत भी किसी को अपना इस वक्त नुमाइंदा मुत्तफ़क़ुन अलैह तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं, तो इसका नुकसान ही हो रहा है। मुफ्ती साहब की इज़्ज़त एहतराम मौजूद है और उनके पास एक इदारा भी ऐसा मौजूद है जहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बदकिस्मती से इख्तिलाफ़ तो उसमें भी पैदा कर दिया गया। तंज़ीमुल मदारस, जिसमें तकरीबन तमाम सुन्नी मदारस जो थे पूरे पाकिस्तान के और उसके अंडर थे, अब कई तंजीमें बन गई हैं, वो मदारस भी कुछ लेकिन फिर भी एक बड़ी तादाद जो है अच्छा जो अलग हो गए हैं। अब वो भी ज़ाहिर है कोई दायरा इस्लाम से खारिज तो नहीं होगा या सुन्नियत से खारिज तो नहीं होगा, उनको भी बिठाया जा सकता है। तो ऐसे अफराद जो अहल हों, जिनको अल्लाह ने सोचने समझने की सलाहियत दी हो और उनकी 10, 11 रुकनी, 21 रुकनी, 41 रुकनी एक कमेटी बना के सबसे पहला काम तो उसमें ये करना चाहिए कि कोई लाहा अमल तय करना चाहिए कि अहले सुन्नत का फतवा बोर्ड ये होगा, जिसको ये कहेंगे कि ये सही है उसे सही माना जाएगा, जिसको ये कहेंगे कि ये सही नहीं है, ये अहले सुन्नत के अकायद से फिर गया है, उसे अहले सुन्नत से खारिज समझा जाएगा। और फिर ये बुज़ुर्ग जो हैं इकट्ठे मिल के ये लाइन ऑफ एक्शन तय करें कि हमारी सियासी तंजीमें जो हैं ये उनकी लाइन ऑफ एक्शन है, ये इसके मुताबिक चलेंगे। ये निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिद्दोजहद के दावेदार सारे अब अगर अब भी इकट्ठे नहीं होंगे तो इसके बाद कौन सा वक्त आएगा। इलेक्शन से पहले तो कुछ ख्यालात हर बंदे का ख्याल होता है कि मैं पता नहीं क्या कर दूंगा। हमारा भी यह था कि हम बड़े फन्ने खां हैं और ज़ाहिर है जितने ग्रुप हैं सुन्नियों के सबका ख्याल ये था कि हम पता नहीं इलेक्शन में क्या। मैं तो अर्ज़ कर चुका था कि इस इलेक्शन निज़ाम के ख़िलाफ़ निकलना चाहिए। मैं इससे बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ, इस निज़ाम में हमें कुछ नहीं मिलेगा। जिनको कहा गया था कि नहीं नहीं आपके साथ तामुन किया जाएगा और उनके साथ भी धोखा किया गया, तामुन किसी के साथ नहीं किया गया। तो ऐसा लाया अमल वो लोग जिनकी माशरे में भी मसलक के उलमा में भी बड़ों में भी इज़्ज़त है, उन लोगों को निकलना चाहिए। उनको मसलक की वजह से इज़्ज़त मिली है, अपनी जमात की वजह से इज़्ज़त मिली है, उन्हें अपनी जमात को संभालने के लिए अपना हक़ अदा करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जमात ने उनको शोहरत की बुलंदियों पे पहुंचाया और वो कहें कि मरते हैं तो मरते रहें, लड़ते हैं तो लड़ते रहें। अब दावत इस्लामी ने मेरी नज़र में बहुत सारे मेरे मामलात ऐसे छोटे मोटे जो ज़ाहिर है कि हर 100% तो मेरी मर्ज़ी के मुताबिक काम नहीं है ना 100% आपकी मर्ज़ी के मुताबिक। वो जो बंदे कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, उनको पता है कि भाई हमारे लिए क्या क्या मसाइल। बड़े शद्दोमत से कुछ लोग हमारे यहाँ
फटबाज तो ज़्यादा है ना। कुछ लोगों ने दावा कर दिया कि मुमताज़ कादरी हजरत का मुरीद था, ये था वो था। तो मैंने उनकी मिन्नत की कि भाई ये ना कहें, आप था, सारा कुछ था, लेकिन अगर आप ये कहेंगे तो इस कहने की वजह से दुनिया के बहुत सारे ममालिक में आप बैन हो जाएंगे, दीन का काम रुक जाएगा। आप ऐसी फटबाजियों में ना आए। अगर कोई मुरीद हैं भी आपके, पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी, ठीक है, सुभान अल्लाह, ऐलान करने की क्या ज़रूरत है आपको कि आप कहें कि जनाब हमारे मुरीद ने ये कारण। फिर अगर आपने ये कहना है या करना है तो फिर आपको सड़क पे आना पड़ेगा, उनके साथ उसी मिशन पे आ जाएं, आप भी खुल के छोड़ें। लेकिन इससे नुकसान ज़्यादा हो। हमारे जैसे जो लोग सड़कों पे हैं ऑलरेडी वो भुगत रहे हैं। अब वीज़े हमारे मुल्कों में, बहुत सारे मुल्कों में बंद हैं, और जो और भी बात करेगा उसको भी बंद कर दिया जाएगा। तो अल्लाह का शुक्र है, यूरोप में, बरतानिया में, अमेरिका में इस वक्त दावत इस्लामी का एक बड़ा काम चल रहा है। बहुत सारी मसाजिद, बहुत सारे इदारे उनके अंडर चल रहे हैं और बड़ी खुश उसलूबी के साथ लोगों को दीन की तरफ ला रहे हैं, लोगों के अकायद पुख्ता कर रहे हैं, अमाल की इस्लाह कर रहे हैं। लेकिन हम में से कुछ लोगों को ये तकलीफ़ है कि ये क्यों कर रहे हैं, इनको भी बंद होना चाहिए, इनको भी बैन होना चाहिए। तो मैंने कई दफ़ा अर्ज़ किया, जो कर रहे हैं उनको करने दें। यहाँ रोडों वाली तंजीमें पहले ही बहुत सारी हैं, नारेबाज बहुत सारी तंजीमें हैं। अगर यही अपना काम करते रहें तो इनका ही अल्लाह का शुक्र है इतना रोबो दबदबा है कि पिछले 4, 5, 7 साल से जो कुछ किया गया, नामूस रिसालत की तरफ अब इशारा करते हुए भी कई लोगों की जान जाती है कि ना 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 भाई। चीफ जस्टिस जो बड़ा फन्ने खां बना हुआ था, उसने जब वो एक फ़ैसला दिया पिछला कादियानियों वाला कि उनको इजाज़त होनी चाहिए, तो जब रिएक्शन आया तो फ़ौरन रिव्यू की बातें करने लग गया कि नहीं रिव्यू हो सकता है, रिव्यू में इस पे गौर हो सकता है और सारे उलमा की। लेकिन वो जो ही दबाव थोड़ा सा कम हुआ, अब फिर उन सारी तंजीमों को जिनको बुलाया हुआ था उनको रोक दिया और गामदी टाइप 1-2 बंदों को रख लिया कि इनका ओपिनियन लिया जाएगा। तो अल्लाह का शुक्र है, जहाँ यहाँ जो ख़त्म नबूवत और नामूस रिसालत का काम करें, टीमें काफ़ी हैं, बहुत हैं। सबको आप एक ही लाइन में ना रखें। कुछ लोग मुजाहिद तैयार करने वाले होते हैं, उनको असला लेके देने वाले होते हैं, उनको सवारियां लेके देने वाले होते थे, और कुछ लोग आगे तलवार से लड़ने वाले होते थे। सारे बराबर तो नहीं, अच्छा दोनों किस्म के मौजूद हैं। दोनों किस्म के अफराद की अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज़्ज़त अफजाई फरमाई। अल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू फ़ी सबीलिल्लाहि बिअमवालिहिम, माल से जिहाद करने वाले भी, जान से जिहाद करने वाले भी, हिजरत करने वाले भी, सब की तारीफ़ फरमाई गई। अब जो हिजरत नहीं कर सके, मक्के शरीफ से ज़ईफ़ थे, कमज़ोर थे, बीमार थे, उनकी भी दस्तगिरी फरमाई गई। ऐसा नहीं कि उनको तन्हा छोड़ दिया गया, उनके लिए अल्लाह करीम ने कुरान पाक में बहुत ज़ोरदार इरशाद फरमा लकुम ला, तो इनके लिए निकलो। ये जो बीमार हैं, ये जो ज़ईफ़ हैं, ये जो कमज़ोर हैं, तो अपना अपना काम तकसीम करने की ज़रूरत है। हम चाहते हैं जो मैं कर रहा हूँ मैं सही हूँ और सारे यही करें, तो सारे लोग एक काम नहीं कर सकते। जो वो कर रहे हैं उनको करने दें। हाँ, जहाँ जहाँ को गलती करता है उसकी इस्लाह ज़रूर करनी चाहिए, और उनको भी जो काम कर रहे हैं उनको भी अपने दीन के दायरे के अंदर अदब व एहतराम के दायरे में रहना चाहिए। कोई पीर खा किसी का कितना भी बुलंद शान वाला हो, ज़ाहिर है वो हजूर का ग़ुलाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह का एक बंदा है, उसे उसकी हद में, हदूद में रखना चाहिए। हमारे यहाँ तो बदकिस्मती से अब एक नहीं बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पीर सजदा करवाते हैं और जायज़ कहते हैं, वो कहते हैं सजदा ताज़ीमी है। उलमा के फतवे सजदा ताज़ीमी पे उनको कोई परवाह नहीं है उसकी, वो कहते हैं जी ये छोड़े मौलवियों की बातें हैं, और मुरीदों को भी उन्होंने अपनी लाइन पे चढ़ा लिया हुआ। तो जो उलमाए हक़ हैं इस वक्त, जो समझते हैं कि हम बड़े हैं, उनकी ज़िम्मेदारी भी ज़्यादा है, और वो अगर इससे सरफ़ नज़र करेंगे तो कल ज़ाहिर है जवाब तो उनसे तलब होगा, उनसे भी पूछा जाएगा कि आप बड़े थे, आपको अल्लाह ने इज़्ज़त दी थी, आपको चाहिए था कि आप इस्लाह करें, इस्लाह के लिए कोशिश तो करें ना। तो मेरी नज़र में जिस दिन किसी आला सतह पे कोशिश होगी,
बहुत सारे हमारे हीरे जो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ऐसा करके बेचारे दुनिया से रुखसत हो गए, इज़्ज़त के साथ रुखसत हो गए। सैयद मंजूर शाह साहब से साहिवाल वाले दुनिया से तशरीफ़ ले गए। मुफ्ती गुल अहमद अतीकी साहब थे, हज़रत मुफ्ती मोहम्मद ख़ान साहब रहमतुल्लाह अलैह थे, अभी पीर अफजल कादरी साहब, पीर सरदार अहमद कादरी साहब, साहबज़ादा से लाइन लगी हुई है। बहुत सारे ज़िम्मेदार जो अहले सुन्नत का दर्द रखते थे आहिस्ता आहिस्ता जा रहे, जो बाकी रह गए हैं उनको अपनी ज़िम्मेदारी अदा करनी चाहिए। वो फ़र्ज़ समझ के इसे जब तक नहीं निभाएंगे, बच्चों के हवाले कर देंगे सारा कुछ, तो बच्चे तो वही करेंगे जो कर सकते हैं। इसलिए फ़कीर की गुजारिश ये है, दर्दमंदाना अपील है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बड़े मुफ्ती साहबान तक, जमातों के बड़े लीडरों तक उनकी रसाई नहीं है। अब मेरे पास आ जाते हैं, वो अपना दर्द बयान करते हैं, जी हज़रत साहब आप कुछ करें, हज़रत साहब आप कुछ करें। मैं चूँकि एक वर्कर हूँ और वर्कर मेरे ज़्यादा करीब हैं, मेरे साथ खुल के बात भी कर लेते हैं, मुलाकात भी कर लेते हैं। अब बाज़ आस्थानों पे और बाज़ बड़ी बारगाहों में तो मुलाकात की इजाज़त नहीं मिलती आम आदमी को, बेचारे को। कई कई दिन रुल खप के आ जाते हैं, लेकिन दर्द उनका है। दर्द क्या है? आज भी एक बुज़ुर्ग को 70 साल कराची से आए हुए थे और वो यही कह रहे थे कि कुछ करें जी, किसी तरह इनको इकट्ठा करें जी। कि मैं कहा ये नहीं होते भाई। उन्होंने कहा जी आप कोशिश तो करें। मैं कोशिश करते करते हमारी गुजर गई। तो ये कोशिश ही है कि हम आप सब हज़रात की खिदमत में गुजारिश करें। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हैं, डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब हैं, तहरीक लब्बैक वाले हैं, बस अपने सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया, जितने भी बड़े हैं जिनका इज़्ज़त व एहतराम है अहले सुन्नत में। जामिया नैमिया है, निज़ामिया है, अमजदिया है, कराची का नैमिया है, जामिया रज़विया है, फैसलाबाद है, अपने पिंडी का है। ये जितने भी हैं हज़रात, कोई बुज़ुर्ग आगे आएँ, मैदान में निकलें और अहले सुन्नत पे एहसान ही समझ लें। चलें वो समझते हैं कि मेरा कोई हक़ नहीं है, मेरा इतना ही है जितना मैं कर रहा हूँ, तो वह अहले सुन्नत पे एहसान समझ के ये काम करें कि कुछ अफराद को इकट्ठा करके, कोई एक आधी मीटिंग करके कोशिश करें कि किसी तरह एक प्लेटफार्म ऐसा बन जाए जिस पे अहले सुन्नत की सियासी और दीनी रहनुमाई की जा सके, और फिर उनसे कहा जाए कि वो इन हदूदों क़यूद में रहते हुए अपना सियासी काम करें, वो अपना दीनी काम करें। ये लड़ाई झगड़े ख़त्म नहीं होंगे तो हम ख़त्म हो जाएंगे। आहिस्ता 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 इस तरफ जा रहे हैं कि किसी की आवाज़ नहीं सुनी जाएगी। अब कोई किसी को बड़ा नहीं मानेगा। जैसे कि मैंने एक दिन अर्ज़ किया था कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने जिन नात खानों के ख़िलाफ़ फतवा दिया और नात खानों ने आगे जवाब दिया, चाहिए तो ये था कि सुन्नी कोई किसी मजलिस में उन नात खानों को ना बुलाए, लेकिन बड़े धड़ल्ले से बुला के ऐसे लगता है जैसे मुफ्ती साहब को चढ़ाने के लिए पैसे भी ऊपर फेंक रहे होते हैं, कर लो हमारा क्या करना है। तो अगर ये रहा, इसी तरह रहा, तो किसी की इज्जत नहीं रहेगी। अब मसलक भी आहिस्ता आहिस्ता नुकसान में जा रहा है। जब आप इकट्ठे नहीं होंगे, आप लड़ेंगे आपस में, एक दूसरे के गले पड़ा हुआ, दूसरा तीसरे के गले पड़ा हुआ, तो जब तक ये लड़ाई झगड़ा ख़त्म नहीं करवाएंगे आप, और बड़ों की ज़िम्मेदारी है, जिनको सब बड़ा तस्लीम करते हैं, जिनकी बात मानी जाती है, उनको अपना फ़र्ज़ अदा करना चाहिए कबल इसके कि उनका वक्त भी पूरा हो जाए और लोग कहें कि इसने भी अहले सुन्नत के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ़ अपनी ज़ात के लिए किया। तो फ़कीर की ये दर्दमंदाना गुजारिश है, हम इसके लिए हाज़िर हैं। जो हमारे ज़िम्मे जो भी काम लगेगा, अगर अल्लाह करे कोई ऐसी तंजीम को हमें कहें कि आप बुला लें, हम हाज़िर हैं। हमें कहें आप आ जाएं, फ़लाँ फ़लाँ को बंदे हमारे ज़िम्मे लगते हैं, हम उनको आमादा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस वक्त बड़ी शिद्दत से कमी महसूस हो रही है कि कोई बड़ा ऐसा हो जिसकी बात मानी जाए और अहले सुन्नत के ये छोटे मोटे झगड़े और इख्तिलाफ़ात जो हैं इनका ख़ात्मा हो, और ये इकट्ठे हो के एक जान हो के, सीसा पिलाई हुई दीवार हो के, ये मकाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तहफ़्फ़ुज़ भी करें और निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निफाज की जिद्दोजहद भी करें। अल्लाह पाक हमें सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका इसकी तौफ़ीक़ और हिम्मत अता फ़रमाए।